बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूं, लेकिन उससे पहले मंचा सिंह सभी विद्वानों को बता दूं कि बंदीप सिंह जी बैठे हैं। सर, हम खबरों की दुनिया में कहीं से आते हैं, बहुत प्यारा सा शेर सुना देते हैं, और सर साहित्य प्रेमी हैं, सुधी हैं, विद्वान हैं और कलाकार हैं। बहुत ऊपर वाले ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं। बंदीप भाई, यहाँ आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, धन्यवाद। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब मैं मिला इनसे, अभी इन्होंने बताया कि 35 साल पहले, 30 साल पहले मेरी कविता थी कटे हाथ, उसके 150 पाठ इन्होंने किए और उतने ही इनाम इनको मिले। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब मेरे पास 4 मिनट बचे। नहीं सर, नहीं, हाँ, आपको रोकेंगे नहीं जब तक आप सीमाओं से परे। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी बातें हैं साहब। एक बात बता दूं, मैं यहाँ सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सब है। महिलाएं बैठी हैं, एक आध ने चैलेंज भी कर दिया। अशोक ने भी कहा मैं पत्नी पर लिखता हूँ। अशोक, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रहे? एक बार बता दे। मेरी पत्नी, मैं कुछ भी कहूँ, जब सारी कमाई वो खाएगी तो उस पर बोलूँगा भी नहीं क्या? थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ मैं आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई। ये भाई साहब आप रिकॉर्ड कर रहे, रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को पर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मुक्ता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चल जाएगा। मैं ईश्वर से बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? और वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले। धार्मिकता ये भी होती है। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा।
भाई लोग लिखते रहते हैं, नेताओं पर मत लिखो। आप लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपको उनसे मिलना नहीं। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख कर दे देता है। जो रोज छाती पर बैठी हो उस पर लिखो तो यार ये मर्दान की मैं महिलाओं को बड़ी आदर करता हूं, पर क्या करूं, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता, आपको विश्वास नहीं, आप मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। अपनी पर आ जाए तो पड़ोसियों से पिटवा दे, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसे कहते हैं कोमलता। और बात सही कहता हूँ, मैं सही कहता हूँ। मैं आप लोग बैठे हैं, जिंदगी में किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का हो जाता है, एक बूंद उसे कमजोर कर देती है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन घमंड नहीं करे। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तब तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क इतना होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे। ठीक है, 4 मिनट और आगे पता नहीं, घड़ी खराब होगी। हाँ, बढ़ा दी।